हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और देखिएगा, स्टैटिक जीके वाला पार्ट आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। टेस्ट सभी विद्यार्थी कंप्लीट लगाएंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, स्टैटिक जीके की आज हमारी पहली क्लास होने वाली है और हम टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट मैं आप सभी को दे रहा हूं आज 22 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। इतने क्वेश्चन आप सभी को राइट करने ही करने हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर लंदन? हां जी, देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपका लंदन में स्थित है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर किया है? साथ में एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? आंसर करिए जल्दी से। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे ये सभी की सभी अपने आप में प्रश्न हैं, यानी कि ये सभी प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, काकरापार परमाणु विद्युत ग्रह कहां स्थित है? वेयर इज द काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? देखिए, काकरापार परमाणु विद्युत ग्रह जो है यह गुजरात में है। यहां पे ऑप्शन आपका ए जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगर आपसे पूछे किस नदी पर है तो तापी नदी पर है। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, गोल क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन, आलू उत्पादन, तिलहन उत्पादन या फिर टमाटर उत्पादन? आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिए। गोल क्रांति का संबंध जो है यह आपका आलू उत्पादन से है। ऑप्शन बी क्या सभी आंसर दे रहे हैं? साथ में अंडा उत्पादन ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, तिलहन उत्पादन क्या है? पीली क्रांति का संबंध जो है यह तिलहन उत्पादन से है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? वेयर इज नामेरी नेशनल पार्क लोकेटेड? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम? आंसर करिए जल्दी से। क्या आंसर करेंगे? देखिए, आंसर के लिए अगर आप सभी को समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं, राइट? नहीं तो मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए कि इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। स्टैटिक जीके की आज हमारी पहली क्लास है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम में है। ऑप्शन डी जो आंसर बता रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 5, शहर जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? द सिटी जौनपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? साबरमती नदी, गोमती नदी, अलकनंदा नदी या फिर यमुना नदी? अपनी हर क्लास में नदी किनारे बसे नगर से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि यह टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक आपको एग्जाम से पहले भी करवाया जाएगा और मैं पुरानी क्लासेस में भी इसको करवा चुका हूं, है ना? अगर आपको अभी पढ़ना है तो पुरानी क्लासेस जाके देख सकते हैं। देखिए, शहर जौनपुर और साथ में एक और शहर है हमारा लखनऊ। जौनपुर और लखनऊ ये दोनों ही शहर जो हैं यह गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। साबरमती हम बात कर चुके हैं। शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। शहर अहमदाबाद, राइट? अब देखिए,
यमुना नदी अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी, सबसे लंबी सहायक नदी क्वेश्चन बनता है। इस नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। अब इस नदी के तट पर 3 प्रमुख शहर प्रसिद्ध हैं जो कि बसे हुए हैं। ट्रिक ध्यान रखिएगा, आदमी, राइट। देखिए, आ से आपका हो जाएगा आगरा। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर है। द से हम बात करेंगे दिल्ली की, यानी कि दिल्ली जो है यह भी यमुना नदी के तट पर है। और मां से हम बात करेंगे मथुरा की। मथुरा शहर, आगरा और दिल्ली, ये तीनों ही शहर यमुना नदी के तट पर स्थित हैं, इनका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंडौन वर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? बिटवीन विच कंट्रीज इज द हिंडन वर्ग लाइन लोकेटेड? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? हिंडन वर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं स्क्रीन पर। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? विद विच गेम इज सुब्रतो कप रिलेटेड? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल? हां जी, आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। सुब्रतो के साथ एक और कप आता है, रोवर्स कप। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है आपके आर्मी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुब्रतो कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। वैसे खेलों से संबंधित प्रमुख कप और ट्रॉफियां, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आपको डिस्कस करवाया जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी शब्दावली क्रिकेट से संबंधित है? स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच टर्म इज रिलेटेड टू क्रिकेट? बीमर, नॉकआउट, स्मैश, चेकमेट? आंसर जल्दी से करिए। देखिए यहां पे ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं ना, बीमर, उनका आंसर करेक्ट है। बीमर आपको पता होना चाहिए, एक फुलटॉस गेंद होती है जो डायरेक्ट आपके बैट से टकराती है। डायरेक्ट कमर से ऊपर की हाइट वाली जो भी गेंदें फेंकी जाती हैं उसको बीमर कहा जाता है, और ये क्रिकेट से संबंधित है। क्लियर है? बाकी नॉकआउट, स्मैश आपकी बॉक्सिंग से भी रिलेटेड है। चेकमेट आपका शतरंज से रिलेटेड है। प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। मंदिरों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आंसर करिए, इन विच स्टेट इज द फेमस रामेश्वरम टेम्पल लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर जो है यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया था ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? विच लेक इज सिचुएटेड इन मणिपुर? चिल्का झील, लोकटक झील, पुष्कर झील, लोनार झील? बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? देखिए मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, लोकटक झील। लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है। चिल्का झील आपको पता है भारत में खारे पानी की झील है। कहां पे है? ओडिशा में है, राइट। अच्छा आगे है आपकी पुष्कर झील, तो कहां पे है ये पुष्कर झील? आपकी राजस्थान में है, राइट। नेक्स्ट है आपकी लोनार झील, तो ये लोनार झील कहां पे है? यह महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहां पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। लीजिए बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? इसका आंसर करिए। वेयर इज बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? रामेश्वरम, हैदराबाद, मद्रास, कोचीन? क्वेश्चन तो सभी को सही दिखाई दे रहे हैं ना? आप क्वेश्चन इतने जूम है, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको और भी जूम कर दिया जाएगा। आज की क्लास भी हमारी रिकॉर्डेड है। 2 या 3 दिन के अंदर हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे अपन गो थ्रू हो चुके हैं, अच्छे से चला रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह हैदराबाद में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्वेश्चन अभी पूछा गया था, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था 13 नवंबर को, राइट। तो जिनका 15 जनवरी को एग्जाम है वो ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके जो प्रीवियस ईयर के जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको आने चाहिए। इसके अलावा आपको अपना लेवल और इंक्रीज करना है, राइट, क्योंकि हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन नए पूछे जा रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन जीके में नए आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन साइंस में और 3-4 क्वेश्चन मैथ में, एक आधा क्वेश्चन रीजनिंग में भी नया देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। एज यू लाइक इट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हु रोट द बुक एज यू लाइक इट? शेक्सपियर, मार्को पोलो, एंजेला मार्केल, नेल्सन मंडेला। हाँ जी, देखिए इज यू लाइक इट पुस्तक जो है यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इन हाउ मेनी फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज गिवन? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन डी जो आंसर बता रहे हैं 6 क्षेत्रों में, उन सभी का आंसर करेक्ट है। इससे क्वेश्चन और बनता है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? तो एग्जाम में ऑप्शन आता है गणित यानी कि मैथ। नोबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? अबेल पुरस्कार है, यह भी ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जी स्क्रीन पर। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? When was the मान बुकर प्राइज स्टार्टेड? 1959, 1971, 1951 या फिर 1969? ऑप्शन यहां पे आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। 1969 मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी क्या सभी ने आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है जी? When is यूनिसेफ डे सेलिब्रेटेड? 5 जून, 11 जुलाई, 11 दिसंबर या फिर 7 दिसंबर? आंसर करिएगा जल्दी से और देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन के जल्दी से जल्दी आंसर किया करें, राइट। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। 30 में से मैंने आपको 22 प्लस क्वेश्चन राइट करने का टारगेट दिया है और इन 30 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। देखिएगा यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 7 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सभी क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से लिए गए हैं। कोशिश करिएगा जितना ज्यादा हो सके उतना स्कोर करने का। बैडमिंटन इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? इंडोनेशिया, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड? बैडमिंटन जो है यह इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा सामने। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इजराइल्स करेंसी? और देखिए जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनकी आपको मुद्रा और राजधानियां पता होनी चाहिए। अब इजराइल की मुद्रा के साथ साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इजराइल की राजधानी क्या है। देखिए इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल है। ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर है। इजराइल की राजधानी की बात करेंगे तो जेरूशलम, ध्यान रखिएगा जेरूशलम जो है यह इजराइल की कैपिटल है। 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल इंटीग्रेशन डे? 10 जनवरी, 31 अक्टूबर, 14 सितंबर, 5 सितंबर? देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं, यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साथ साथ इन तीनों ऑप्शन को देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। इसी के साथ साथ 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं जी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? हु कंपोज्ड सत्यार्थ प्रकाश? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन बी क्या सभी ने आंसर किया है? ऑप्शन बी यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान? आंसर करिएगा फटाफट से। घूमर इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? देखिए, घूमर की बात करेंगे तो घूमर आपका राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन डी का सभी ने आंसर किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 सामने, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज अल्लाह रखा एसोसिएटेड? बांसुरी, सितार, तबला, वायलिन? अल्लाह रखा खां का संबंध तबला वादन से था। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जी, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द माउंटेन सिटी लैंसडाउन लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड? जल्दी से आंसर करिएगा इस प्रश्न का। देखिए, लैंसडाउन तो आपका आर्मी का सेंटर भी है ना, एआरओ लैंसडाउन भी है, सभी को पता होना चाहिए, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी? कैप्टन मुनरो, विलियम जोन्स, मीर कासिम या फिर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला? अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर भी अभी करिए। देखिए, पहले बढ़ते हैं आंसर की तरफ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन यहां पे आपका बी जो है ये करेक्ट आंसर है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, रॉन्ग मत करिएगा। हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं शामिल थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं इस समय शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की? भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल? आंसर करिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देशभक्ति गीत पूछा गया है, इसकी रचना किसने की? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। यहां पे क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं? आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी इन ऋग्वेदा? इंद्र, अग्नि, पशुपति, विष्णु? आंसर करिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हैं। टोटल आपको पता है, टोटल वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
27 नंबर प्रश्न देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? वट शुड बी द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा क्या है जी? संसद का उच्च सदन है। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, राज्यसभा क्या है? संसद का उच्च सदन है, और इसका सदस्य बनने के लिए टोटल, यहां पर तो चारों ऑप्शन रॉन्ग है, इसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। ऑप्शन डी को आंसर करिएगा, इसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है। संसद का सबसे उच्च सदन है, तो इसे किसी भी तरह से भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन अवेलेबल है और आंसर जल्दी से करिए। देखिए, हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये 3 प्रकार की इमरजेंसीज दी गई हैं हमारे संविधान में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है जी। किसी युद्ध की स्थिति में, भूखमरी की स्थिति में अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 क्या है? राजकीय आपातकाल है ना, इसको गवर्नर के द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। वित्तीय आपातकाल यह अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर गंगा इन बांग्लादेश? पद्मा, मेघना, सांगपो, जमुना? बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? हां जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर किया है? साथ में इसका आंसर करिए, सांगपो कौन सी नदी है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है जी आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? जाम्बेजी नदी, नाइजर नदी, नील नदी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, हमारी क्लासेस समझ आती है, तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, करीबा बांध जो है यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साथ में नाइजर नदी के बारे में पता होना चाहिए, इस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नील नदी आपको पता है विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और इसका उद्गम स्थल भी पूछा जाता है, तो विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम स्थल होता है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। क्लियर है? तो दोस्तों, ये थे आपके जीके के, स्टैटिक जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मैंने आपको टारगेट 22+ क्वेश्चन राइट करने का दिया था, राइट? ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? 7, 6.5, 7.5 या फिर 0? इसका आंसर कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।